नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। किसी भी दिन घर के इस कोनी में फेंक देना 21 चावल के दाने जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से। न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से बड़े जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हैं, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी बाधाएं आई हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता रहता है, तो बस आज के इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको प्राचीन ग्रंथ के अनुसार चावल के उन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप सप्ताह के किसी भी दिन 2 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से कर लेते हैं तो न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जी बीमारी से बहुत परेशान थे, उसे बीमारी आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन धने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, चावल को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। जो चावल टूटे नहीं होते हैं उनको अक्षत बोलाता है। अक्षत चावल माता लक्ष्मी जी के स्वरूप माने जाते हैं। जैसे माता लक्ष्मी जी हो गई, भगवान भोलेनाथ जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, इनकी पूजा में अगर चावल का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। यहां तक कि जो हम लोग तिलक धारण करते हैं, पूजा के बाद उसे तिलक के धारण करते वक्त उसमें 2 कर्ण चावल का इस्तेमाल भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह चाहता है कि माता लक्ष्मी का उसे वरदान मिले, तो उसको तुरंत ही माता लक्ष्मी की पूजा में चावल का प्रयोग करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर चावल का प्रयोग किया जाए तो माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और एक व्यक्ति को तुरंत ही अपना आशीर्वाद दे देती हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको साधारण से चावल के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप किसी भी दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो न केवल आपको माता लक्ष्मी जी बल्कि भगवान विष्णु जी के साथ भगवान शिव शंकर का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। हम चावल के उन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनको अगर आपने सही तरीके से समझ करके विधि विधान से कर लिया तो न केवल आपके जीवन के हर परेशानी जड़ से नष्ट हो जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय हो जिस उपाय को करके आप कभी भी कोई भी लाभ पा सके, वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वह बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय है। मान लीजिए आप बहुत बीमा पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करा करके आप थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपका लाखों करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, चावल का वह उपाय कर लीजिए जिसके बड़े में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 108 में लिखा हुआ है। और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और यह उपाय आपको करना है 5 सोमवार करना है। आपको सोमवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और भगवान भोलेनाथ की शरण में अगर आप जाएंगे, अपनी झोली फैलाएंगे, तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं, 5 सोमवार अगर आपने निकल लिया तो महादेव जी की कृपा से आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी
और 5 सोमवार का मतलब आप 5 सप्ताह इस उपाय को करते वक्त तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। इन सब को छोड़कर ही आपको यह उपाय करना है। आप पहले सोमवार को आपको क्या करना है? पहले सोमवार को आपको सुबह उठाना है, नहाना है, धोना है। एक तांबे के लौट में शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें 108 चावल के दाने डालिएगा। ध्यान रखिएगा, 108 अंक जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। 108 चावल के दाने डालिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग के सामने मुंह उत्तर की तरफ कीजिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। शिवलिंग के तरफ मुंह उत्तर की तरफ करके यही एक लोट जल से शिवलिंग का भी अभिषेक कर दीजिए। अब आपने एक लोटे जल से शिवलिंग का भी अभिषेक कर दिया। अब भगवान भोलेनाथ के भींच मंत्रीय बी मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हम फिर से रिपीट कर रहे। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुयाम इस मंत्र का जब 108 बार आपको करना है, 5 सोमवार आपको करना है, और 5 सोमवार बार के बाद आपकी बीमारी से आपको 100% मुक्ति मिल जाएगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जो कभी भी खाली नहीं जाता है, तो यह उपाय करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने ए रहे हैं वह शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 दुर्भाग्य से मुक्ति करने का मात्र उपाय। मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, मान लीजिए भैया चल रही है, आपको दुर्भाग्य के पीछे पड़ा रहता है, आपके पर मंगल दोष से आपके पर संतीश है, तो यह उपाय 3 सोमवार बार कर लीजिए। जो आपको बताना है वह 3 सोमवार के बाद आपके पर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, अगर आप किसी पंडित के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि आपके पर शनि दोष है, और वह यह कहते कि यह उपाय कर लो, तुम्हारा शनि दोष खत्म हो जाएगा, वह से झूठ बोल रहा है। दोस्तों, दोष को कभी खत्म नहीं किया सकता। दोस्तों, प्रकोप को कम किया सकता है। अगर आप चाहते कि आपको दुर्भाग्य दूर हो जाए और आपका जो दोष का प्रकोप कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए, तो यह उपाय सिर्फ 3 सोमवार कर लीजिए। आपको बताना, और 3 सोमवार के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपका भाग्य का साथ देगा और आपका जो दोष होगा वह आपसे दूर हो जाएगा। आपको क्या करना है? पहले सोमवार को सुबह उठना है, नहाना है, एक तांबे के लौट में आपको जल लेना है। अब आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। सफेद कपड़े में 2 लोटा चावल डालना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोट जल से शिवलिंग अभिषेक कर दीजिए। अब आप ये जो 2 लोटा चावल ले, ये मंदिर की पुजारी को दान कर दीजिए। 3 सोमवार यह उपाय अगर आपने कर लिया लगातार, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके पर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर जाएगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो। यह प्राचीन काल के समय का उपाय, जिस उपाय को करना मत भूलिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप करेंगे तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य, आपका राहु और आपका केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उसे से आपको फायदा पहुंचेगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के भाग्य, राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है, और भगवान विष्णु जी ने किसी व्यक्ति का आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह उपाय सिर्फ एक बृहस्पतिवार आपको करना, जो आपको बताना है, और आपको आपके भाग्य के साथ मिल जाएगा। बृहस्पतिवार का दिन है क्यों? क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको क्या करना, किसी बृहस्पतिवार के दिन सुबह से लेकर के शाम के बीच में नहा लीजिए, धो लीजिए, पीले कपड़े पहन लीजिए। पीले ही कपड़े क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय की पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत से धन्य जाती। अपने पीले कपड़े पहन लिए। अब आपको लेना है दोस्तों एक सफेद कपड़ा, सफेद कपड़े में रखना एक मुट्ठी चावल। आप सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। आपको लेना है घी का दीपक। भगवान विष्णु जी के मंदिर चाहिए, भगवान विष्णु के मंदिर आपको जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु जी के मंदिर चाहिए। भगवान विष्णु की जो भी मूर्ति है वहां पर आपको यह दीपक जलाना है। दीपक जलाए, ये जो पोटली लाए है चावल की, इसको हाथ में पकड़ ले और भगवान विष्णु के बीच मंत्र का जाप 100 रह बार कीजिए। यह मंत्र है AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस बीच मंत्र का जप 111 बार कीजिएगा। यह जो पोटली अपनाई, इस पोटली को भगवान विष्णु जी के 2 4 से 6 और यह पोटली अपने घर पर लाइए है। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, इसी कमरे में इस पोटली को रख दीजिए। आप इतना उपाय कर लीजिए और यह पोटली आपके जीवन में आपके भाग्य को आपके साथ लाके खड़ा कर देगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जी कार्य को भी शुरू करेंगे, उसे कार्य में आपको लगातार सफलता मिलेगी। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 86 में लिखा हुआ है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जो मैं आपको बताना है वह घर की बरकत कम हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत आए तो आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहे, माता लक्ष्मी आपके घर पर बात करने हैं, तो यह उपाय तो ऐसा आपको प्रत्येक शुक्रवार को करना पड़ेगा। प्रत्येक शुक्रवार को यह आपको करना है कि घर के मुख्य द्वार पर आपको 21 चावल के दाने रखना है। 21 चावल के दाने के ऊपर एक घी का दीपक जलना है। अब यहां पर आपने 21 चावल के दाने रखना के बाद घी का दीपक जला दिया। आप घर के हर कोनी में एक घी का दीपक जाइए। प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप यह उपाय करना शुरू कर दिया तो आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।